प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसकी दुनिया उसकी दो बेटियां थी, बड़ी बेटी सीमा और छोटी बेटी रीमा। राम प्रसाद ने दोनों बेटियों को बहुत प्यार से पाला। वो अक्सर उन्हें समझाता, बेटियों, जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, पर इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। सीमा बचपन से ही थोड़ी शिकायत करने वाली थी। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो कहती फसल खराब हो जाएगी, अगर बारिश कम हो जाए तो कहती अब क्या होगा। वहीं रीमा हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेती थी। बारिश हो तो कहती अच्छा है, पेड़ पौधे हरे होंगे। धूप निकले तो मुस्कुराती, धूप से कपड़े जल्दी सूखे। शादी और नई जिंदगी की शुरुआत। समय बीता और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। रामप्रसाद ने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे घरों में उनकी शादी कर दी। सीमा की शादी शहर के एक व्यापारी परिवार में हुई। रीमा की शादी एक छोटे किसान परिवार में हुई। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी ससुराल चली गईं। रामप्रसाद अकेला हो गया, पर उसे तसल्ली थी कि उसकी बेटियां खुश रहेंगी। पहली मुलाकात, सीमा की शिकायतें। कुछ महीनों बाद रामप्रसाद अपनी बड़ी बेटी सीमा से मिलने शहर गया। वहां उसने देखा कि बड़ा मकान है, अच्छे कपड़े हैं, सब सुविधाएं हैं, पर सीमा का चेहरा उतरा हुआ था। रामप्रसाद ने पूछा, क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है? सीमा बोली, पिताजी, यहाँ बहुत काम है। सासू माँ हर बात में टोकती हैं। पति बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। इतने बड़े घर में भी मन नहीं लगता। रामप्रसाद ने समझाया, बेटी, हर घर में जिम्मेदारियां होती हैं। अगर तुम मुस्कुराकर निभाओगी तो घर भी तुम्हें अपनाएगा। पर सीमा ने हर बात में कमी ही देखी। फिर रामप्रसाद अपनी छोटी बेटी रीमा के घर गया। वहां घर छोटा था, साधारण था, ज्यादा पैसा नहीं था, पर रीमा के चेहरे पर चमक थी। रामप्रसाद ने पूछा, बेटी, यहाँ सब ठीक है? रीमा हंसते हुए बोली, हाँ पिताजी, खेत छोटा है पर हम मेहनत करते हैं। कभी फसल अच्छी होती है, कभी कम, पर हम साथ हैं, यही काफी है। उसने अपने सास ससुर की तारीफ की। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। कुछ साल बीते। सीमा का जीवन। सीमा हमेशा असंतुष्ट रही। उसने हर बात में शिकायत की। धीरे धीरे उसके पति उससे दूर रहने लगे। घर में तनाव बढ़ गया। सुविधाएं थी, पर शांति नहीं थी। रीमा का जीवन। रीमा ने कठिन समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एक साल सूखा पड़ा तो उसने घर के आंगन में सब्जियां उगाईं। दूसरे साल फसल अच्छी हुई तो उसने थोड़ा थोड़ा बचत शुरू की। धीरे धीरे उसका परिवार तरक्की करने लगा। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। एक दिन रामप्रसाद बीमार पड़ गया। उसने दोनों बेटियों को बुलाया। सीमा आई, पर रास्ते भर शिकायत करती रही। रीमा आई तो बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। रामप्रसाद ने दोनों को पास बिठाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें एक ही संस्कार दिए थे, पर तुम दोनों ने जिंदगी को अलग अलग नजर से देखा। सुख और दुख बाहर नहीं, हमारे मन में होते हैं। सीमा की आंखें झुक गईं। परिवर्तन की शुरुआत। पिता की बातों ने सीमा को झकझोर दिया। उसे समझ आया कि समस्या घर में नहीं, उसकी सोच में थी। वो वापस अपने घर गई और धीरे धीरे अपना रवैया बदलने लगी। सास की मदद करने लगी, पति के काम में रुचि लेने लगी। समय लगा, पर घर का माहौल बदलने लगा। अंतिम दृश्य। कुछ साल बाद रामप्रसाद इस दुनिया से चला गया, पर उसकी सीख दोनों बेटियों के दिल में बस गई। रीमा अपनी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ती रही। सीमा ने भी शिकायत छोड़कर आभार सीख लिया। दोनों बहनें जब भी मिलती, पिता की बात दोहराती। जिंदगी वही है जो हम सोचते हैं।